नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए, इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ना सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ा था, जो सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन द्वारा वाटर को हाई हेड तक पहुँचाता है, यानी ऊँचाई तक पहुँचाता है। अब हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो काम करते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन पे वर्क करते हैं। मतलब इसका जो पिस्टन होता है टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसके द्वारा वो वाटर को हाई हेड तक डिलीवर कर पाते हैं। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है। इसमें देखिए, मैं आपको धीरे धीरे इसके सारे पार्ट्स को समझा देता हूँ और साथ में इसकी वर्किंग भी समझा देता हूँ। देखिए, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, पिस्टन की ये पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है और कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्रैंक से कनेक्टेड है। तो देखिए, जो क्रैंक होती है वो सेंटर पे किसी न किसी इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होती है, जिसके कारण क्रैंक को लगातार घुमाता रहता है। सपोज ये क्रैंक को मान लीजिए यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में घुमा रहे होते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब क्रैंक घूमती है तो उसके अनुसार ये कनेक्टिंग रॉड भी अपना मोशन क्या कहते हैं, वो ऑसिलेटिंग मोशन करती है। ध्यान रखिए, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये कनेक्टिंग रॉड का मोशन किस प्रकार होता है, तो ऑसिलेटिंग होता है। तो इसको ऑसिलेट करते इस कारण ये पिस्टन रॉड को रेसिप्रोकेट करती है। पंप क्या है, ये पिस्टन आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब देखिए, यहाँ पे दो वाल्व लगे होते हैं, एक सक्शन वाल्व है, दूसरा डिलीवरी वाल्व है, ठीक। देखिए, दोनों क्या होते हैं, एनआरवी टाइप के होते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व होते हैं। मतलब इसमें जो फ्लो होगा सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हो सकता है। मतलब सक्शन वाल्व इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है कि वाटर का फ्लो सिर्फ पिस्टन के अंदर हो सकता है, यानी सिलेंडर के अंदर हो सकता है। और डिलीवरी वाल्व इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें फ्लो जो है सिर्फ सिलेंडर से बाहर की ओर हो सकता है। मतलब ये एनआरवी होते हैं, मतलब इनके सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो देखिए, जब ये क्रैंक घूमती है और घूमते हुए ए पॉइंट पे मान लीजिए है, तब ये क्या है, पिस्टन एकदम रियर फ्रंट एंड पे होता है, मतलब इस जगह पे होता है एकदम। और फिर उसके बाद जैसे वो आगे की ओर घूमते हुए बी की तरफ घूमते हुए सी की ओर बढ़ता है, तो पिस्टन क्या है, पीछे की ओर जाता है। जब पीछे की ओर जाता है तो यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम के कारण क्या है, ये सक्शन वाल्व खुल जाता है और सम्प में भरा हुआ जो पानी है वो ऊपर की ओर सक होता है और इसमें पिस्टन में जाकर के भर जाता है। जब पिस्टन सी एंड पे पहुँचता है, यानी क्रैंक जब अपने सी एंड पे पहुँच रही होती है, तब ये पिस्टन एकदम अपने पीछे की ओर यानी रियर एंड पर होता है और इसमें वाटर फिलअप हो चुका होता है। उसके बाद जब क्रैंक फिर से घूमते हुए डी से होते हुए ए तक आती है, तो फिर ये वाटर क्या है, पिस्टन आगे की ओर बढ़ रहा होता है और ये पुश करता है वाटर को। अब देखिए, जब ये आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो इस पर भी प्रेशर डालेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि जब इसमें का फ्लो एक ही डायरेक्शन होता है तो उसका सक्शन वाल्व अपने आप ही उस प्रेशर के कारण बंद हो जाता है और डिलीवरी वाल्व खुल जाता है। तो उस प्रेशर के कारण ये लगातार यहाँ से पानी बाहर की ओर फेंक देता है, यानी इस पानी में इस डिलीवरी हेड पाइप की ओर वो पानी चला जाता है। अब देखिए, इसमें और भी कौन से पार्ट देख रहे हैं, सम्प है, ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप जिसमें सक्शन होता है और जिसमेमें डिलीवरी होती है। अब देखिए, अगर हम इसको दो पार्ट में बांट के देखें तो देखिए, एक है जिस सम्प से लेकर के पिस्टन की ऊंचाई तक, तो जिस ऊंचाई तक के पानी को हमको सक करना है, जिस ऊंचाई तक हमको पानी को खींचना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं सक्शन हेड कहा जाता है। इसे HS से दर्शाया जाता है। और सिलेंडर के मध्य से लेकर के डिलीवरी पाइप तक के जो हेड होता है उसको हम लोग डिलीवरी हेड कहते हैं। ओके, तो अब देखिए, इसमें देखिए डिस्चार्ज कितना होगा। डिस्चार्ज हम अगर इसका निकाल, देखिए इसका जो डिस्चार्ज होगा वो इंटरमिटेंट होगा। इंटरमिटेंट क्यों होगा, क्योंकि जब वो सक कर रहा हो तब उस वक्त तो कोई भी डिस्चार्ज नहीं दे रहा होगा, जबकि जब डिलीवर कर रहा हो उसी वक्त ये डिस्चार्ज दे रहा हो। जबकि हमने जब सेंट्रीफ्यूगल पंप का पढ़ा था तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है कंटिन्यूअस होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसमें जो डिस्चार्ज हो रहा है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो सपोज मान लीजिए कि ए जो है एरिया ऑफ पिस्टन है, ए क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन का अगर एरिया हम लोग ए ले लें, मतलब अगर तो ये इक्वल टू मतलब π/4 d स्क्वायर, अगर मान ली स्मॉल d क्या है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ठीक। और लेंथ L क्या है, L मान लीजिए लेंथ ऑफ पिस्टन ट्रैवल्ड, मतलब पिस्टन एक मूवमेंट में कितना लेंथ चलता है
उसको हम लोग एल कहते हैं। मान ली एल क्या है, एल यहाँ से लेकर के मान ली इस रियर एंड से पिस्टन लेकर के यहाँ तक मूव करता है, तो इसको हम लोग एल मान लेते हैं। ओके, इसको एल से अगर मान दिखाएं तो एल मान लीजिए लेंथ है, और एन मान लीजिए कि आरपीएम है क्रैंक का, एल क्या है आरपीएम है। ठीक, तो इसका देखिए डिस्चार्ज क्या होगा, इसका डिस्चार्ज जो होगा इसको अगर हम लोग क्यू से दर्शाएं तो ये हो जाएगा, देखिए ए एरिया है और एल लेंथ है, ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। ये एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम हो गया। अब कितने एन स्ट्रोक हैं, और अगर हम लोग सेकेंड्स में निकालना चाहें तो बाय 60 कर देंगे, इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग वेट ऑफ द लिक्विड निकालना चाहें, ये क्या है इसका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज। ठीक, अगर हम लोग वेट ऑफ द लिक्विड निकालना चाहें, वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक, कितना लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए कि हम लोग W से दर्शा रहे हैं, तो देखिए जो डिस्चार्ज होगा यदि हम लोग उसमें क्यू रो का मतलब डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, ये वेट बन जाएगा मास, और अगर इसी में जी का भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हम लोग का वेट। ठीक, तो ये हो जाएगा ALN इंटू रो इंटू जी बाई 60, तो हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्चार्ज। ठीक, मतलब कितना लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है उसका वेट कितना है। अगर हम वर्क डन निकालना चाहे पंप का, वर्क डन पर सेकेंड, ठीक, पर सेकेंड वर्क डन कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू कितनी हम लोग के कितनी ऊंचाई तक हमने वर्क किया है। ठीक, तो देखिए ये सक्शन की ऊंचाई है, ये डिस्चार्ज की ऊंचाई, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा HS प्लस HD, इसमें रख देंगे तो हो जाएगा ALN बाई 60 इंटू रो इंटू जी इंटू HS प्लस HD। तो देखिए पंप का वर्क डन का फार्मूला ये आ गया, ये क्या हो गया पंप के वर्क डन का फार्मूला। ठीक, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जब पंप वर्क कर रहा होता है तो पंप वर्क का फार्मूला होता है। ये जो पंप वर्क का फार्मूला है ये सिंगल एक्टिंग पंप के लिए है। किस प्रकार के पंप के लिए है, सिंगल एक्टिंग पंप के लिए ये वर्क का फार्मूला है। ठीक, ये से याद कर लीजिए। ठीक, ये क्योंकि एग्जाम में इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं। ये क्या है, ये एरिया ऑफ द पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया है, मतलब पिस्टन को अगर हम देखेंगे तो ऐसा फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर चकती की तरह होगा, यानी डिस्क की तरह होगा, तो उसका एरिया कितना है। एल क्या है, जो लेंथ इसने ट्रैवल किया है, एन क्या है इसका आरपीएम है, रो क्या है डेंसिटी है, जी क्या है ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एचएस क्या है सक्शन हेड है, एचडी क्या है डिस्चार्ज हेड है, 60। ये हो गया सिंगल एक्टिंग पंप। सिंगल एक्टिंग पंप मतलब सिर्फ एक तरफ से डिस्चार्ज अगर मिल रहा हो। अब अगर हम आगे देखेंगे डबल एक्टिंग पंप्स, देखिए अब हम देखते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज क्या होगा। ठीक है, देखिए डिस्चार्ज का फार्मूला तो वही होगा ALN बाय 60, लेकिन यहाँ एरिया A होगा वो देखिए दो पार्ट में होगा, एक बार इस तरफ से एरिया लेंगे, एक बार इस तरफ से एरिया लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें डिस्चार्ज होता है। देखिए डबल एक्टिव पंप पहले देख लेते वर्क कैसे करता है। देखिए इसमें क्या होता है, दो सक्शन पाइप होते हैं, एक इस फ्रंट एंड पर होता है, दूसरा रियर एंड पर भी होता है। दो सक्शन पाइप होते हैं और दो डिलीवरी पाइप्स भी होते हैं, और दोनों मिल के आगे एक ही हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या जब पिस्टन के आगे की ओर मोशन कर रहा होता है तब भी इसमें जब इधर डिस्चार्ज हो रहा होता है तब इधर सक्शन हो रहा होता है, जब इधर डिस्चार्ज हो रहा है तब इधर पे सक्शन हो रहा होता है। तो इसमें क्या है पंप की पिस्टन दोनों तरफ से वर्क करता है, जिसके कारण इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो हम लोग को डबल डिस्चार्ज प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए लेकिन इसमें एरिया कितना होगा, इस तरफ एरिया अगर हम लेंगे तो हो जाएगा π/4 R π/4 d², और जब दूसरी तरफ का एरिया लेंगे इस तरफ तो देखिए ये हो जाएगा π/4 d² माइनस π/4। ठीक, PD कहते हैं पिस्टन रॉड। इसमें देखिए इस तरफ जब एरिया लेंगे तो पिस्टन रॉड क्या है एरिया कुछ कम कर देगी, तो हमने दूसरी तरफ एरिया क्या है घटा दिया है। ठीक, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ये जो DP मतलब डायमीटर ऑफ द पिस्टन रॉड का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी कम होता है किसके, पिस्टन के डायमीटर के मामले में। ठीक, तो क्या है D क्या है डायमीटर ऑफ पिस्टन है, और DP क्या है
डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड। ठीक, काफ़ी कम होता है तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और जब निगलेक्ट कर दें तो ये दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। तो ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 2 × π/4 d² हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग ने अभी क्या देखा था कि Q की वैल्यू क्या थी, ALN/60 थी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग उस पंप से डिसाइड करें, पिछले वाले पंप से, सिंगल एक्टिंग पंप में, एक इसका फार्मूला था सिंगल एक्टिंग पंप का, सिंगल एक्टिंग पंप का। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उस पिछले वाले में कितनी थी, π/4 d² बस थी, इसमें 2 π/4 2 × π/4 d² है। तो जो Q की वैल्यू हो जाएगी डबल एक्टिंग पंप के लिए, वो क्या आ जाएगी, 2 × Q ऑफ सिंगल एक्टिंग पंप, है ना। सिंगल एक्टिंग पंप का ये दुगना डिस्चार्ज करेगा। ठीक, और इस तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2 × वर्क डन ऑफ सिंगल एक्टिंग पंप। तो हमने जो सिंगल एक्टिंग पंप पढ़ा है उसका सब कुछ यहाँ पे दुगना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सिंगल एक्टिंग पंप में जो फार्मूला याद है हम लोग को, ALN/60, अगर डिस्चार्ज का फार्मूला तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 ALN/60। मतलब इसको हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 2 × ALN/60। यहाँ A क्या है, यहाँ पे जब इधर लेंगे तो यहाँ पे A का जो फार्मूला लेंगे वो π/4 d² ही लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमने फुल एरिया लिया हुआ। तब अगर हम लोग 2 लिख रहे हैं तब ये फार्मूला लेंगे, अगर 2 नहीं लिख रहे हैं तो ये फार्मूला लेंगे। ओके, ठीक, तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे A = π/4 d², d क्या है, d = डायमीटर ऑफ पिस्टन, पिस्टन का डायमीटर ले लेंगे। वर्क डन का फार्मूला भी हमने बताया था, क्या बताया था, ρ × G × ALN/60, ये बताया था हमने अभी आपको ना। तो ALN/60 × ρ × D × HS + HD ये बताया था। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डबल एक्टिंग का बन जाएगा। इतना सिंगल एक्टिंग का है, 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे किसका बन जाता है, डबल एक्टिंग का बन जाता है। तो यदि सीधे हम लोग कह सकते हैं कि डबल एक्टिंग पंप में हमको जो डिस्चार्ज मिलता है वो दुगना मिलता है, लेकिन वर्क डन जो मिलता है वो वर्क डन जो हमको देना पड़ता है, यानी जो पावर सप्लाई करनी पड़ती है वो भी हमको कहते हैं दुगनी करनी पड़ती है। ये क्या है, वर्क डन पर सेकेंड है ना, तो इसी को हम लोग पावर भी कह सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड ही पावर होता है। ठीक, तो पावर का भी फार्मूला यही हो जाएगा डबल एक्टिंग के लिए। सिंगल एक्टिंग के लिए करना है तो 2 को हटा दीजिए तो जो फार्मूला बन जाता है वो उसमें आ जाता है। देखिए इसमें जो पावर आएगा वो किस फॉर्म में होगा, उसका यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट आएगी वाट आएगी, क्या होगी, वाट आएगी। लेकिन अगर 1000 से हम इसको डिवाइड कर दें तो वही किस में बदल जाएगी, किलोवाट में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कार्य करता है। ठीक, तो ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप तैयारी जारी रखिए।